महिलाएं किसी से कम नहीं, आप यही सुनते होंगे। लेकिन जो महिलाएं किसी से कम नहीं है, ये दावा जो हम लोग करते हैं, बावजूद उसके आखिर क्या वजह है जिसकी वजह से एक दिन में 16 महिलाएं जो हैं वो दहेज की बलि चढ़ रही हैं। तो आइए आज समझते हैं कि आखिर वो क्या वजह है जिसकी वजह से एक दिन में 16 महिलाएं दहेज की वजह चढ़ जाती हैं। और ये हमारे आंकड़े नहीं है, ये एनसीआरबी के आंकड़े हैं। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं डीयू की प्रोफेसर रचना प्रसाद। रचना प्रसाद जी, जिस तरह से जो ये आंकड़े हैं एनसीआरबी के, ये तो डराने वाले जी हैं। मैम। जी मैम, बिल्कुल। मैम, मैं भी वही एनसीआरबी का डेटा देख रही थी कि जितने भी बीमारू स्टेट्स हैं उसमें मोस्टली जो डेटा है वो हाई दिखा रहा है, अगर हम डाउरी डेथ को देखें। और वो 2020 के बाद, 22 के बाद का डेटा दिखा रहा है। पहले के डेटा तो और होंगे ही, लेकिन अब जैसे हम बात करते हैं, एजुकेशन एडवांसमेंट हो गया, मॉडर्नाइजेशन हो गया, वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, एजुकेशन भी वुमेन को मिल गया है, तब भी क्यों समस्याएं हैं? तो मैम, मेरे को लगता है कि कहीं तो जब लॉ है, लॉ के बाद हम लॉ को उसको अवेल भी तो करेंगे। लॉ होने से तो नहीं होगा ना, लॉ होने के बावजूद भी हम लॉ को कभी भी, लॉ के पास, लॉ को अपने रेमेडियल मेजर्स की तरह लेते ही नहीं। हमें लगता है एक टैबू है, हम लॉ के पास क्यों जाएं, सोसाइटी क्या सोचेगी। तो जब पेरेंट्स हैं या फिर जो विक्टिम है वो जाएगा ही नहीं लॉ के पास, तो लॉ भी क्या करेगी? लॉ तो एक, जब उसके पास जाया जाएगा उसके बाद ही आगे का रास्ता तय किया जाता है। लॉ की तरफ तो हम जाते ही नहीं, क्योंकि उसको ही हम टैबू मानते हैं। तो ये सबसे बड़ा, एक बहुत बड़ा है कि जस्टिस खुद चल के नहीं आता, जस्टिस के लिए हमें एफर्ट्स करने पड़ते हैं, सोशल टैबूज को तोड़ने होते हैं। तो वो प्रेशर, जो पीयर प्रेशर है, वो हमें जाने नहीं देता, और हम बार बार ये सोचते हैं कि चलो थोड़ा और एडजस्ट कर लो, थोड़ा और एडजस्ट कर लेते हैं। ये एडजस्टमेंट माइंडसेट जो है ना, वो माँ बाप के साथ भी होता है, वो लड़की के साथ होता है। लड़की सोचती है इतना सेक्रीफाइस करके, चीजों को करके मेरे को घर मिला है, अच्छे अच्छा परिवार मिला है, मैं इसमें कोशिश करूं एडजस्ट करने, वो कोशिश उसकी एकदम विडंबना बन जाती है, और वो बिल्कुल शैटर्ड हो जाता है वो। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि किस लाइन पे हमें रोकना है अपने आप को, और कहना है कि नहीं, अब हमें यहाँ से एक अपना एक अपना स्टेप लेना है कि भाई चलो, अब ये चीज चाहिए, रिलेशनशिप या ये आधार नहीं हो पा रहा है, तो हम उसके बियॉन्ड जाएंगे। तो जिस बेसिकली तरह से ये है कि लॉ आप जो डजंट है टेक वो, इट ओन कोर्स। आप जैसे डीयू में पढ़ाती हैं, आप खुद एक महिला हैं, सशक्त महिला के रूप में अगर बात करें तो आप भी हैं। तो जब आप देखती हैं जिस तरह से, अगर महिलाओं की स्थिति देखें, जैसे आसपास के बात करती होंगी अपने आसपास, किस तरह का एक माहौल है जिसकी वजह से महिलाएं जो हैं वो मजबूर होती हैं। पढ़ी लिखी महिलाओं की बात की जाए तो वो भी मजबूर होती हैं और वो इन चीजों को सहती रहती हैं। मैम देखिए, आज भी मेरी इस टॉपिक पे अपने फ्रेंड सर्कल पे और कलीग से बातें हो रही थी। उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट जो डायनेमिक्स बाहर निकल के आया, उसमें ये था कि एक फीमेल को उसका उसका जो घर होता है, जहाँ वो रह रही होती है, अगर वो पेरेंट्स के घर में रह रही होती है, तो उसको समझा ही नहीं जाता कि उसका घर है। उसको कोशिश की जाती है, चाहे किसी तरह का प्रेशर करके, कि तुम्हें बाहर जाना है, तुम्हारा ये घर नहीं। उसको जो इनसिक्योरिटी होता है, चाहे फीमेल कितनी पढ़ी लिखी हो, उसका एक दायरा जो है कि इस घर से बाहर जाने का जो कॉन्सेप्ट है वो। और जब हम उसमें देखते हैं कि आदिवासी समाज के अंदर जो था, मैटरनल जो हम मानते, फीमेल्स का जो एम्पावरमेंट है वो ज्यादा होता है। और बाकी जो समाज में हम देख रहे हैं कि एक तो जो सामाजिक प्रतिष्ठा है उसको लेकर के, कि चाहे अगर कोई बहुत पैसे वाला नहीं है, तब भी उसे लगता है कि हम इतना अच्छा करें ताकि हमारे समाज को हम दिखा सकें कि हमने अपनी बेटी की शादी में इतने खर्च किए हैं, चाहे उन्हें किससे लोन लेना हो, कर्ज लेना हो, कुछ भी करना हो। तो एक तरीके से एक कॉम्पिटिटिव स्फीयर बन जाता है, मार्केट स्फीयर, कि भाई मैं इतना कर रही हूँ, तुम इतना कर रहे हो, बाकी लोग कितना कर रहे हैं, और जितने पढ़े लोग लोग जितने ज्यादा हैं वो उस तरह से करते हैं। और सबसे बड़ी समस्या तो ये आती है कि जब इस तरह की चीजें हो जाती हैं, उसके बाद इस तरह के स्टेटमेंट ऐसे पढ़े लिखे घरों से आता है फीमेल के लिए, कि भाई जो उनकी इन लॉ थी उन्होंने ये नहीं कर रहे थे, और ऐसी मतलब
वैसी बातें जो कहीं ना कहीं क्वेश्चन करती हैं, जो खुद विमेन इतनी एम्पावर हैं, तो किस तरह से एक्सपेक्ट कर रही हैं कि उनके इन लॉ ऐसे काम जो ऑलरेडी पढ़ रही हैं, पढ़ा रही हैं, या फिर कहीं जा रही हैं जॉब के लिए कर रही हैं, तो हम थोड़े से तो स्पेस दे सकते हैं, थोड़ा तो मतलब एक्सपेक्टेशन उस साइड से भी बनता है। सारा कुछ वन साइड का ही अगर होगा तो ये प्रॉब्लम है। और दूसरा तो जो पेरेंट्स के साइड से, जैसे मैंने मैम बोला कि पेरेंट्स को भी इस तरह से अपने जो बच्चे हैं उनकी समस्याओं को सुनना चाहिए, एटलीस्ट थोड़ा तो उनको स्पेस देना चाहिए सुनने के लिए। अगर कोई बच्चा, एक और उनकी बात है, बेटी जैसे कोई कि बोल कई रही है। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिसमें कि अ, महिलाएं जो है वो नहीं झेल पाती हैं, उसके बाद सुसाइड कर लेती हैं, कईयों को किसी और वजह से, मतलब कुल मिला के वो नहीं रहती हैं। और बाद में ये बात बोली जाती है कि नहीं वो बहुत दिनों से परेशान थी, वो बात कर रही थी, वो ये कह रही थी। लेकिन ये बात भी एक तरह से मानने वाली है कि जब वो परेशान थी, जब वो कह रही थी कि वो यहाँ नहीं रह पा रही है ससुराल में, तो जो उसके मायके के पक्ष के लोग हैं वो ये नहीं कहते हैं कि भैया ऐसा नहीं है तो चलो आ जाओ, छोड़ दो। ये मैम बहुत सही है, बिल्कुल आपकी बात सही है। वो इस चीज को एक्सपेक्ट ही नहीं करेंगे ना, तभी तो मैंने बोला कि जब वो लड़की का घर, जब पहले जबकि शादी नहीं हुई थी, तब भी उसको आउटसाइडर, सेकेंड क्लास सिटीजन की तरह स्टेटस दिया जा रहा है। उसके बाद जब शादी हो गई, जब समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, तब भी सेकेंड क्लास सिटीजन देखा जा रहा है। अरे उसका घर कहाँ है, वो कहाँ है, आइडेंटिटी कहाँ है, उसका अस्तित्व? उसका अस्तित्व ना घर बन रहा है, ना उसका अस्तित्व वहां बन रहा है। तो ये तो बहुत बड़ी जो एक है ना, सिर्फ आइडेंटिटी और अस्तित्व की लड़ाई नहीं है, उसके साथ साथ उसका जो एक डिग्निटी है वो भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक हो रहा है यहाँ पे। और सबसे ज्यादा इन लॉज से ज्यादा, हम बार बार, इन लॉज तो दूसरा पक्ष है जो उस लड़की को इतने समय तक नहीं जानता। जो माँ बाप हैं जिन्होंने 30-35 साल, अगर बहुत लड़कियों की शादी लेट भी होती है, इतने साल उनको दिए, जब उनको उनके लिए सेंसिटिव माहौल नहीं दिख रहा, जब वो उनके लिए अमानवीय व्यवहार कर रहे हैं, तो इन लॉ से आप क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो? तो दूसरा पक्ष है। तो सबसे पहला जो सेंसिटाइज होने की जरूरत है, वो माँ बाप को इन सेंसिटाइज होने की जरूरत है। क्योंकि माँ बाप उस बच्चे के साथ रहते हैं, माँ बाप उस फीमेल के साथ रहते हैं, वो उनको एक इम्पोर्टेंस दे कि हाँ तुम्हारे लिए ये वाला स्फीयर भी इम्पोर्टेंट है। पर अगर वो स्फीयर में बात नहीं बनती है, यू आर ऑलवेज देयर फॉर अस, उस इम्पोर्टेंस को दिखाया जाएगा, तो एक फीमेल के अंदर सुसाइडल टेंडेंसीज नहीं रहेंगी। उसको बार बार हम हर जगह ये सुनते हैं कि अब जब लड़की की डोली उठ रही है, उस घर जा रही है, तो अब उस घर से उसकी अर्थी ही आएगी, उसी को एक्सेप्ट करेगा ये समाज। बिल्कुल, तो क्या वो ये जो समाज मानसिकता अर्थी है को एक्सेप्ट करने आजकल के लिए के तैयार टाइम है? में भी अगर बात की जाए तो वो मानसिकता ज्यों की त्यों है। अगर हम दहेज की भी बात करें, कहा जाता है नहीं नहीं अब तो दहेज पे बहुत ही कड़े कानून है, अब तो दहेज कोई देता नहीं है। लेकिन दहेज तो कभी बंद हुआ ही नहीं है अगर देखा जाए जिस जी तरह के, मैम। और अब तो और ज्यादा तरीके से, अलग अलग तरीके से, जो बड़े सम्मानपूर्ण तरीके से, बड़े उससे कहा जाता है कि हमने इतना दिया है, हमने ये दिया, हमने वो दिया। और बाद में वही चीजें जो हैं वो महिलाओं के अगेंस्ट में, बेटियों के अगेंस्ट में चली जाती हैं। हम्म। तो यानी कि अगर दहेज की बात करें तो दहेज तो कभी कभी बंद हुआ ही नहीं। जी मैम, लेकिन कभी अब बंद नहीं हुआ। आजकल के टाइम में देखा जाए तो ये जो केसेस हो रहे हैं ये बहुत सामने आ रहे हैं, जी दौरे मैम। की वजह से डेथ। क्योंकि मैम डाउरी ना, जब पहले, जब सोशल स्टेटस, जब इतना हायर लेवल, हायर स्टेटस लोगों के पास नहीं था, लोगों की परचेजिंग पावर नहीं थी, तब भी लोग इतनी कैपेसिटी में देते थे। और आज जितना ज्यादा इकोनॉमिक एडवांसमेंट हो रहा है, उसी तरह से डाउरी के जो कंसर्न्स हैं वो भी बहुत हाई राइज कर रहे हैं, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस उस साइड से वैसे ही बढ़े हुए हैं, और परचेजिंग पावर लोगों की बढ़ी है, और वो सेविंग्स करते हैं बच्चों, लड़कियों को पढ़ाने में नहीं। लड़कियों को अभी भी आज सर्वे कराया जाएगा मैम, तो अगर एक घर में, अगर फैमिली में बेटा भी है, बेटी है, तो कोशिश करते हैं पेरेंट्स, मैं वो नहीं कहूंगी, लेकिन मैक्सिमम कोशिश ये रहती है कि चलो अगर हमारे पास कम है तो हम बेटे को पढ़ा दें, क्योंकि बेटी के लिए हमें पढ़ाई के लिए भी सेव करना है, शादी के लिए भी सेव करना है। वो कंसर्न कभी नहीं होता कि हमें सिर्फ एजुकेशन के लिए सेव करना है, ताकि शादी तो चलो अगर वो अपने पैरों पे खड़ी हो जाएगी, कुछ बन जाएगी, तो अच्छी जगह हो जाएगी, वो पहले से ही वो कंसर्न रहता है।
तो सेविंग करते ही उसी माइंडसेट से, तो उनको लगता है अच्छा अब हमें अच्छा लड़का मिल रहा है तो हमें देना चाहिए। और वो कैपेसिटी, और आजकल तो ये भी हो रहा है कि जो भी शादियां हो रही है वहाँ फीमेल्स का भी बहुत बड़ा रोल हो रहा है। अगर लव मैरिज हो रहा है तो अरेंज मैरिज भी करवाया जाता है उसको, और उसमें भी ये कंसर्न रखा जाता है कि चलो ये लड़की के पास ही तो जाएगा, लड़की को ही तो गिफ्ट मिलेगा, लड़की आराम से रहेगी, कंफर्ट जोन में रहेगी, जितना ज्यादा पेरेंट्स उनको देंगे लड़की अच्छे से रहेगी। पर लड़की को ये समझ में नहीं आता, अगर उसे इतना ही कंफर्ट जोन में रहना है तो वो अपने जो वो है, अपने कमाई से या अपने हस्बैंड की कमाई से वो अपने उस कंफर्ट जोन में रह सकती है, ताकि उस पेरेंट्स को इतना प्रेशराइज ना किया जाए। पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं प्रेशराइज होते हैं, पर वो सोशल टैबू और सोशल स्टिग्मा की वजह से होते हैं। तो उनको लगता है सबकी जगह दे रहे हैं तो हम नहीं देंगे तो शायद हमारा जो कम्युनिटी इन्फ्लुएंस है, जो कम्युनिटी में हम रह रहे हैं, समुदाय में रह रहे हैं, वो हमें क्या कहेगा। तो आज जो है कम्युनिटी इन्फ्लुएंस की वजह से भी लोग इस तरह से कर रहे हैं। तो ये बहुत जरूरी है हमें सेंसिटाइज होने की कि क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारी बेटी का मेंटल पीस इंपॉर्टेंट है, उसका एक इम्पॉर्टेंट स्पेस, उसका आधार इंपॉर्टेंट है, उसका निराधार होना। और जैसे एक बहुत बड़ा आई थिंक रील्स में चल रहा था कि हम बेटी को ये तो जरूर कहेंगे कि तुम अपने लिए लड़ो, क्योंकि हम तुम्हें कब्र से बाहर नहीं निकाल सकते। ये बड़ा स्टेटमेंट बहुत लोग पेरेंट्स दे रहे थे, तो सही कह रहे थे कि वहां से तो वो एक वो ऐसा अनसीन सिचुएशन है, वहां से कोई भी पेरेंट्स चाहे कितना भी करे तो नहीं निकाल सकता। लेकिन जब तक वो उनको निकाल सकते हैं तो उस तरह से वो माइंडसेट उनको कहीं ना कहीं हमें जरूरत है कि हम वो करें, उनको बिल्ड करें उस तरह का माइंडसेट, फीमेल को स्ट्रांग माइंडसेट। और इसके लिए मैम मेंटल हेल्थ बहुत जरूरी है। फीमेल्स चाहे जितना भी अपने आप को ग्रूम कर लें, अपने आप को अच्छे हाई प्रोफाइल में चली जाएं, अच्छा जॉब कर लें, पर वो मेंटल हेल्थ जब तक स्ट्रांग नहीं आएगा। एक फाइटिंग स्पिरिट होनी चाहिए, फाइटिंग स्पिरिट के साथ साथ हमें नो कहने का कि अब हमारी फाइटिंग स्पिरिट खत्म हो गई और हम यहाँ से अब अपने लिए फाइट करें। और हम आगे चाहे लॉ का दरवाजा, चाहे पेरेंट्स को बताएं, चाहे हम कम्युनिटी में ये बात फैलाएं कि हम यहाँ जहाँ पे भी हम रह रहे हैं वहां अब हम नहीं रह सकते। ये सारी समस्याएं वो सोशल टैबू को समझते हुए नहीं बताती हैं। और वो किस लिए बिल्कुल। होता है? जिस क्योंकि उनके पास वो फेथ नहीं होता। वो पेरेंटल फेथ बहुत जरूरी है, पेरेंट्स का साथ देना बच्चों के लिए बहुत ही जरूरी, मैं इसको मानती हूँ। और क्योंकि जो मम्मी होती हैं, जो घर में मदरली फिगर होती हैं, वही इन चीजों को ज्यादा बढ़ावा देती हैं कि तुम्हें एडजस्ट करना है, मैंने भी किया है। अरे जब आपने किया था तो आपके पास शायद वोकल स्पेस नहीं था मे बी। अब जैसे जैसे हमारे पास स्पेस बढ़ा है तो अब हमें भी स्पेस दो ना उस चीज के लिए। आपने जो गलत किया तो हम भी गलत करें, आगे हमारा जनरेशन भी गलत करे, ये तो कहीं का न्याय नहीं है ना। तो ये चीजें वो कहती हैं कि हमने इतना सफर किया, इन लॉज कहती हैं हमने इतना सफर किया, हमने ये किया। अरे भाई तो आगे जनरेशन को पास ऑन करो, उनको भी जीने दो। तो ये वाला जो स्पिरिट है जब तक नहीं जाएगा कि इफ आई हैव सफर्ड यू ऑल्सो शुड सफर, दैट इज रियली मुझे लगता है कि डिजास्टर है, जिसकी वजह से इतनी समस्याएं बढ़ रही हैं। लोगों को ये लगता है अगर हम बिल्कुल, खुश नहीं है महिलाओं दूसरा भी ने तो खुश ना रहे। महिलाएं जो है वो अपनी भूमिका जो है सशक्त बना रही है। उन्होंने तो अपनी भूमिका को चेंज किया है, लेकिन अब जरूरत है समाज अपनी भूमिका सकारात्मक रूप से बदले। इस पूरे डिस्कशन में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।